2008 में एक फेक न्यूज ऐसे ही उड़ती उड़ती लोगों के कानों में आ पहुंची कि स्टीव जॉब्स को हार्ट अटैक आ गई है। जैसे ही ये न्यूज फैली, एप्पल की स्टॉक 32% डाउन हो गई। बाद में एप्पल कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने सफाई दी, स्टीव जॉब्स को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे ही और एक इंसिडेंट सितंबर 2018 में हुआ। इन्फीबीम एवेन्यूज नाम के एक कंपनी की स्टॉक एक ही दिन में 73% प्राइस डाउन हो गया। इसके पीछे रीजन क्या था? व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा था। इस कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू चल रही है। जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। और कुछ दिन पहले ही अदानी ग्रुप की भी न्यूज वायरल हो रही थी। और ग्रेट फुटबॉलर रोनाल्डो की ये कारनामा कौन भूल सकता है। इन सारे इंसिडेंट्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें एक्चुअली में कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हुई थी, ना ही कंपनी को लॉस हो रही थी। बस कुछ न्यूज की वजह से स्टॉक्स की प्राइस कम ज्यादा हो रही थी। अब सवाल ये खड़ा होता है, कंपनी की जो शेयर प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यह क्या लोगों के सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करती है? हाँ, कह सकते हैं। तो क्या रिलायंस, टीसीएस की शेयर जो इतनी हाई वॉल्यूम पे ट्रेड हो रही है, ये सारे शेयर्स लोगों के मूड पर डिपेंड करती है? अगर सारे लोग बेचना शुरू कर देंगे तो क्या इनका प्राइस 0 हो जाएगा? नहीं भी और हाँ भी। तो इसे समझने के लिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा स्टॉक की वैल्यू और स्टॉक की प्राइसिंग क्या होता है। कई लोग इन दोनों ही टर्म को एक ही समझना शुरू कर देते हैं, पर ये दोनों टर्म अलग अलग है। इन दोनों ही टर्म को समझ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे सोशल मीडिया कितनी हद तक मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। स्टॉक प्राइस का मतलब ये होता है जिस प्राइस पे एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट में एक पर्टिकुलर शेयर परचेस करने के लिए बायर्स ज्यादा हैं तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज होती है, और ज्यादा सेलर्स है और बायर्स कम है तो उस टाइम स्टॉक प्राइस कम होती है। स्टॉक प्राइस कम इसलिए होती है क्योंकि लोग ज्यादा सेल करने के लिए कम ब्रीड लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए स्टॉक प्राइस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और स्टॉक की वैल्यू क्या होती है? स्टॉक की वैल्यू बेसिकली कंपनी की फंडामेंटल्स और इंट्रिंसिक वैल्यू पर डिपेंड करती है। वैसे स्टॉक की वैल्यू पता करने के लिए बहुत सारे मेथड है, पर सिंपल वे में कहा जाए तो एज्यूम कर लेते हैं एक ऐसे कंपनी जो आगे कमाने नहीं वाली, यानी वो कंपनी आगे प्रॉफिट नहीं जनरेट करने वाली, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू वही होगी जो उसके अंदर सामान है, यानी उसके जितने भी एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स एसेट्रा एसेट्रा, अगर इन सभी को कैलकुलेट करके शेयर्स में डिवाइड कर दे तो एक पर्टिकुलर शेयर की जो वैल्यू होगी वही उस कंपनी की स्टॉक की वैल्यू होगी। अभी ये जो हमने आपको बताया ये आपको समझाने के लिए था। असल में कंपनी की फंडामेंटल्स चेक करने के लिए और भी चीजें चेक करी जाती है। अगर आपको जानना है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में जितने भी न्यूज चलती है वो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी स्टॉक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करती है। अब सवाल ये आता है, सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किस लिए कर पाती है? उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि ज्यादातर लोग हर्ड मेंटालिटी के पीछे भागते हैं। कहीं से कुछ टिप मिल जाए, कहीं से कुछ न्यूज मिल जाए, हम खुद से रिसर्च करना पसंद नहीं करते। तभी सोशल मीडिया में जिस कंपनी की न्यूज ज्यादा वायरल होती है उसे हम सच मान लेते हैं और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे 2021 में इलॉन मस्क ने सिर्फ एक ट्वीट किया था, यूज सिग्नल। उस ट्वीट के बाद एक मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी की स्टॉक प्राइस 11,000% बढ़ गई थी, क्योंकि उस कंपनी के नाम में सिर्फ एक कीवर्ड थी, सिग्नल, जो इलॉन की ट्वीट के साथ मैच करती थी। दूसरा रीजन है नेटवर्क इफेक्ट। आज के डेट में सोशल मीडिया सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज नहीं हो रहा, बल्कि सोशल मीडिया को न्यूज सोर्स की तरह यूज करते हैं लोग। इसमें होता यह है, लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। उन्होंने सिर्फ देखा होता है फलाने इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस यूट्यूबर, उस ब्लॉगर ने इस कंपनी के बारे में अच्छा बोला है, उसने भी इन्वेस्ट किया है। असल में वो इन्वेस्ट करता है या नहीं करता है वो तो वही जाने, पर लोग उसे देखकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका मोटिव बस यही होता है कि उनके मार्केट में एंटर होने के बाद और भी लोग होंगे जो मार्केट में नए नए इन्वेस्ट करेंगे, और उन नए लोगों को ये लोग अपना शेयर बेच देंगे और प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। पर कुछ केसेस में ऐसा हो नहीं पाता, और इन्हीं रीजन के चलते कंपनी की इमेज बनाया भी जा सकता है
और बिगाड़ा भी जा सकता है। लेट्स सपोज कर लेते हैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करी है जिसका फंडामेंटल खराब है। तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ पैसा देकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से सोशल मीडिया पर XYZ कंपनी की एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करवा सकती है कि कंपनी में तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, वो अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर सभी इस कंपनी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सभी को प्रॉफिट होगा और इसी से स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट होती है, क्योंकि सभी लोग उस कंपनी की फंडामेंटल्स देख के पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ कंपनी की बस सुन के इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर क्या, जैसे ही लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे स्टॉक प्राइस ऊपर होने लगेगा और उसके बाद ये कंपनी अपना सारा स्टॉक मार्केट में अवेलेबल कर देगी और एकदम प्राइस जमीन पे, और ये कंपनी अपना प्रॉफिट लेकर फुर हो जाएगी। और आप देखना, सोशल मीडिया में फैलने वाली न्यूज़ की वजह से जिस भी कंपनी की स्टॉक प्राइस अप या डाउन होती है उसके कुछ ही समय बाद फिर से वो स्टॉक प्राइस स्टेबल हो जाती है। वही अगर फंडामेंटल खराब होने की वजह से किसी भी स्टॉक की प्राइस कम होती है, उस स्टॉक की प्राइस कम ही रहता है, बढ़ती नहीं है जब तक कंपनी की हालत ना सुधरे, क्योंकि स्टॉक्स फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती है। अब सवाल ये आता है, स्टॉक प्राइस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस और फंडामेंटल पर अगर डिपेंड करती है तो सोशल मीडिया की न्यूज़ से वो इफेक्ट क्यों होती है? देखिए, सोशल मीडिया इफेक्ट तो करती है स्टॉक प्राइस बढ़ाने में, घटाने में, पर ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही इफेक्ट कर पाती है। लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनेगी या नहीं, ये डिपेंड करती है उस कंपनी की फंडामेंटल्स पर। वैसे कंपनी की फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं उस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।